हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। नमस्ते। राहुल गांधी जो देश में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिहार की यात्रा पर गए तो वो बिहार की यात्रा किन मामलों में खास बन गई, कहां उन्हें रोका गया तो उन्होंने कौन सी तस्वीर पेश कर दी, उन्हें जहां जाने से रोका गया वहां पहुंचकर उन्होंने कौन सा संदेश दिया, और उसके बाद आखिरी में वो कौन सी फिल्म देखी, उस फिल्म से कौन सा संदेश राहुल गांधी पूरे देश को दे रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं और विपक्ष के नेता की आवाज मीडिया नहीं सुनाता, इसीलिए विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार चले गए। और बिहार जाने पर आपको एक बड़ा हास्यास्पद सा बयान मैं सुनाना चाहता हूं रविशंकर प्रसाद का, जरा गौर से सुनिए। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिकों को चोट पहुंचाई है, वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। रविशंकर प्रसाद के बयान को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा था? उस मीडिया में कोई एक पत्रकार भी रीढ़ वाला होता तो वो पूछ देता कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो कश्मीर गए, पीड़ितों से मिले, अपनी भूमिका निभाए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? जब रविशंकर प्रसाद ये बोल रहे थे कि उनको कश्मीर जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री तो गए नहीं। प्रधानमंत्री उल्टा बिहार के मधुबनी आकर के बिहार चुनाव के लिए ठीक एक दिन बाद भाषण दे रहे थे। पहलगाम की घटना के बाद सऊदी अरब से लौटे और उसके बाद मधुबनी में रैली कर रहे थे। खैर छोड़ देते हैं, बीजेपी के नेताओं का क्या है। सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है कि ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है, मोहन यादव से पूछा गया कि इस्तीफा होगा तो वो कह रहे हैं कोर्ट जो कहेगी। कोर्ट तो कह रही है कि ये गटर छाप भाषा है। बीजेपी ने इस्तीफा नहीं लिया, उल्टे राम गोपाल यादव का एक बयान काट करके बीजेपी चलाने लगी। और बीजेपी कह रही है कि देखो, सैनिक की जाति बताकर अपमान कर दिया। मैं चाहता हूं कि राम गोपाल यादव जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके बयान को पूरा एक बार आप ठहर कर सुन लीजिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। मानसिकता जब खराब होती है तो सेना की उपलब्धियों के बजाय लोग अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। अब जरा इस बात पर विश्लेषण करिए कि प्रोफेसर राम गोपाल क्या कह रहे थे। प्रोफेसर राम गोपाल साफ तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि इस देश में बीजेपी और उनके ट्रोलरों ने कैसा माहौल बना दिया है। एक पत्नी हिमांशी नरवाल अपने पति विनय नरवाल को पहलगाम के आतंकी हमले में खो देती है। उसके बाद एक बयान देती है कि हिंसा और नफरत नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत न फैलाई जाए। वही बीजेपी और आरएसएस के ट्रोलर, जिनके महबूब नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी अपनी प्रिय पार्टी बीजेपी है, हिमांशी नरवाल को क्या नहीं कहते, अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, और जितना कुछ हो सकता था उतना इतिहास में दर्ज है, आने वाले समय में पूछा जाएगा। उसके बाद विक्रम मिस्री विदेश सचिव ब्रीफ करने आते थे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ। विक्रम मिस्री के संजीदगी, संवेदनशीलता, सहनशीलता, अपनी बात के रखने के तरीके के सब कायल हो गए। और जिस दिन उन्होंने केवल यह ऐलान कर दिया था कि सीज फायर हो गया है, उसके बाद इसी ट्रोल आर्मी ने, जिसके महबूब नेता आदरणीय मोदी जी हैं और जिसके महबूब पार्टी बीजेपी है, उन्हीं सब ने ट्रोल करके बेटी तक को बलात्कार की गाली दी विक्रम मिस्री विदेश सचिव को। वही लोग
आगे कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आ गए, जिनका अगुवाई कर रहा है मध्य प्रदेश का बीजेपी का मंत्री विजय शाह, जिसे हाईकोर्ट ने कहा कि केस दर्ज करो, नहीं हुआ। फिर चलते चलाते किसी तरह दर्ज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट और सख्त हुआ। इवन एफआईआर जो दर्ज किया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हुआ कि यह कोई एफआईआर है। और बीजेपी आज तक उनसे न सो कॉज नोटिस देती है, न आज तक कारण बताओ, और न आज तक उन्होंने एक भी उस पर कार्रवाई की। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं ये बीजेपी वाले, ये इनका ट्रोलर। तो एक सीक्वेंस देखिए, हिमांशी नरवाल, विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, इसी बात को प्रोफेसर राम गोपाल आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बात को प्रोफेसर राम गोपाल यादव कहना चाहते थे कि ये लोग एक मुसलमान देख करके उसका अपमान कर्नल सोफिया कुरैशी का कर रहे हैं। इनको अगर पता चल जाए कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की रहने वाली एक जाटव है, उसके बाद जो उन्होंने जाति शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने जाति का नाम लिया था, जिस जाति के नाम पर इस देश में गालियां दी जाती थी, अपमान किया जाता था, इसलिए उस जाति का नाम उस जाति के अलावा कोई अगर इस तरह से लेगा तो उसे माना जाता था कि वो उचित नहीं है। जैसे जाटव और चमार, जैसे उत्तर प्रदेश में उसे चमार कहते हैं, जाटव कई जगह कहते हैं, कई जगह उसे और अलग अलग शब्दों में उन जातियों की पहचान होती है। केवल नाम लिया था उन्होंने, और नाम लेके ये बताया कि अगर जब से उन्हें पता चला है कि वो तो जाटव हैं, वो दलित समाज से आती हैं। और दूसरे एयर मार्शल AK भारती बिहार के यादव समाज से आते हैं। ये लोग सारे PDA के लोग हैं, और जब से इनको पता चला है उन सब ने आलोचना करनी शुरू कर दी है। यानी बीजेपी PDA के लोगों की आलोचक रही है। यही बात तो प्रोफेसर राम गोपाल कहना चाह रहे हैं, और ये कहां से गलत हो गई। लेकिन बीजेपी अपने मिनिस्टर का न तो बयान वापस लेवा रही है, माफी मंगवा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। खुलेआम जिसकी 3 पीढ़ियां सेना में हो, और जब वही बात देश का विपक्ष अगर कह दे तो कैसे मीडिया नंगा नाच करने लगता है। इसी मीडिया ने किसी तरह से बस थोड़ी बहुत खबर चलाई, और जैसे ही ये सारे बयान आ गए, राहुल गांधी काम करने चले गए अपना। वो बिहार गए, दरभंगा पहुंचे, शिक्षा न्याय संवाद करना चाह रहे थे, बिहार सरकार उन्हें जगह नहीं दे रही थी, और लड़ते भिड़ते चल पड़े तो मुकदमा हो गया उनके ऊपर। और फिर भी बिहार में नौजवानों से बात की, और एक नौजवान को तो मंच पर बुला लिया। सुनिए वहां क्या हुआ। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहां नहीं जाने, और कहीं जाने। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर, जो मीडिया गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है। हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मीडिया का प्रतिनिधित्व हो। और सर, दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है। हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। सर, इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे के लिए फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते। और इसके बाद बिहार में सामाजिक न्याय के लिहाज से राहुल गांधी ने फिर से उस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया कि आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, और हमारे दबाव में जाति जनगणना हुई। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है। अब युद्ध जैसा माहौल है, वो एक्सपर्ट उस पर बात करेंगे। देश का नागरिक अब अपने बुनियादी मुद्दों पर बात करे, और वो है जाति जनगणना। अब वो है इस तरह के आरक्षण और हकदारी का सवाल, और बिहार में अब उसी पर बात होगी। और इसलिए राहुल गांधी ने वो काम किया, वो बातें कही, और उसके बाद पटना में पहुंचकर महात्मा फूले के जीवन पर बनी फूले फिल्म देखी, और फूले फिल्म देखने के बाद निकलते हुए कहते गए कि पूरे देश को यह फिल्म देखनी चाहिए। अब जवाब दें प्रधानमंत्री, अब जवाब दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब जवाब दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
इनमें से कोई ये हिम्मत कर सकता है क्या अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक बार फूले फिल्म देख ले? कभी नहीं देखेंगे। वो ज्योतिबा फूले की जयंती और पुण्यतिथि पर माला पहनाएंगे, ट्वीट करेंगे, बहुत बड़ा महान सुधारक बताएंगे, और फूले फिल्म पर कैंची चलेगी, कुछ नहीं बोलेंगे। फूले फिल्म को थिएटर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोलेंगे। फूले फिल्म प्रमोट ना हो जाए इसलिए उस पर बात ही नहीं करेंगे। कोई रिव्यू नहीं आता, कोई बात नहीं करता। और विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के जाने कितने नेताओं ने सामूहिक रूप से थिएटर बुक करके, चाहे वो नोएडा में राजकुमार भाटी हो, चाहे वो लखनऊ में एक बार डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने पूरा थिएटर बुक किया, फिर उसके बाद डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने, फिर उसके बाद मेरठ में अतुल प्रधान ने, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी इस पिक्चर को थिएटर बुक करके देख रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? इसलिए अब बीजेपी के सामने व्यवहारिक सवाल, रोजमर्रा के सवालों पर बात शुरू करनी चाहिए। इसलिए नागरिक आप हैं, बड़ा गहराई से सोचते समझते रहिए ताकि नजर रहे कि आपके मुद्दों को कोई भटका न दे और कोई खराब ढंग से सूचना आपके सामने पेश कर दे तो आपका नुकसान होगा। बाकी तो लोग सरकार में हैं, 2 दिन में लोग भूल जाते हैं और फिर किसी मजहबी उन्माद में शामिल कर दिए जाएंगे। इसलिए नागरिक के तौर पर सजग रहें, सचेत रहें, अपने मुद्दों को जाने पहचाने। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। और अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मुझे आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।